डियर स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू क्या है? ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सिंपल का मतलब है सादा, और परमानेंट का मतलब है कि जिसके अंदर डिवीजन ना हो रहा हो, और टिश्यू मींस ग्रुप ऑफ सेल। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? वो टिश्यू होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हो, जो कि डिफरेंशिएटेड हो, और जिसका एक खास फंक्शन हो, तो इसको कहा जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू है, तो इसलिए उनका एक खास फंक्शन है, और साथ में इसके अंदर कोई एबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो डिवाइड कर सके। यानी इट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड प्लस इट इज नॉन मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि उसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी मौजूद नहीं है। साथ में ये हैज परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। और ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं उसका एक खास शेप होता है, खास साइज होता है, और साथ में ये खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह जो ग्राउंड टिश्यू है उसका एक खास फंक्शन है, उसका एक खास साइज है सेल के हवाले से, और साथ में उसका एक खास साइज भी है। ये डिफरेंशिएशन के नतीजे में जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये वजूद में आते हैं। अब डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस बाय विच सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम अ परमानेंट टिश्यू। वो जो पहले मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होते हैं वो जब डिवाइड कर जाते हैं तो उसके नतीजे में उससे ऐसे सेल्स वजूद में आने लगते हैं जिसके अंदर कोई डिवीजन की एबिलिटी बरकरार नहीं रहती। तो इस तरह के सेल्स को परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। और अगर ये परमानेंट टिश्यू एक ही तरह के सेल से मुश्तमिल हो तो उसको कहा जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो जो सेल्स सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक हो और वो उससे परमानेंट टिश्यू वजूद में आने लगे तो उसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है जो कि मेरिस्टेमेटिक इन नेचर है, ये दो में डिवाइड कर जाता है और ये फिर मजीद डिवीजन करता है। तो लेट से ये मेरिस्टेमेटिक है, तो इससे जो चार सेल्स वजूद में आने लगे तो ये मिसाल के तौर पर परमानेंट टिश्यू हैं, परमानेंट सेल्स हैं, तो उसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन। कि मेरिस्टेमेटिक सेल से ऐसे सेल्स वजूद में आने लगे जो कि परमानेंट सेल्स हो और साथ में उसके अंदर कोई डिवीजन की एबिलिटी मौजूद ना हो, तो उसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड टिश्यू है जिसको सिंपल परमानेंट टिश्यू के से ये मिलकर बने होते हैं, तो वो डिफरेंशिएशन के नतीजे में ये ग्राउंड टिश्यू वजूद में आने लगते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स? डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं? ये इसको डेरिवेटिव सेल्स कहा जाता है। डेरिवेटिव का मतलब ये है जो जिससे अखज़ किया गया हो। तो यहाँ पर आप देखें ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, तो इससे ये जो सेल्स वजूद में आए हैं तो इसको कहा जाता है डेरिवेटिव सेल्स। यानी डेरिवेटिव्स हैं किससे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू? तो परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स हैं सेल्स के हवाले से। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो कि एक तरह के सेल से मिलकर बना हो, तो उसको कहा जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, जो कि एक तरह के सेल से मिलकर बना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें ये एक सेल है, उसका एक खास शेप है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा, यानी इस सेल्स का शेप इस जैसा है। तो ये सारे जो टिश्यू हैं ये एक ही तरह के सेल से मिलकर बना है, तो इसको कहा जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये जो सेल्स हैं उसका शेप जो है वो सेम है, मॉर्फोलॉजी सेम है, तो इसलिए उसको कहा जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक तरह के सेल से मिलकर बना है और उसने कॉम्बिनेशन बनाई है, और इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज्यादा तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें ये गोल सेल है, स्पेरिकल सेल है, ये थोड़ा सा ओवल शेप है, और ये पॉलीगोनल शेप है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ शेप के सेल्स
जब एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो उसको कहा जाता है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये जो हमारे साथ ग्राउंड टिश्यू है, तो ये कौन से टिश्यू है? ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, यानी ये सिंपल है, परमानेंट है, यानी उसके अंदर कोई डिवीजन वो नहीं होती रहती और साथ में ये एक तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा भी कि ग्राउंड टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं और ये नॉन मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होते हैं। अब डेफिनेशन करते हैं, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट एपिडर्मल टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू। ये प्लांट बॉडी के तमाम पार्ट्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट ये वास्कुलर टिश्यू में मौजूद नहीं होता और साथ में एपिडर्मल टिश्यू में मौजूद नहीं होता। इसके अलावा जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट के, तो ये सारों के पार्ट्स के अंदर ये मौजूद हैं। अब ये वास्कुलर टिश्यू क्या होता है? वास्कुलर टिश्यू का मतलब है वो कंडक्टिंग टिश्यू, जैसे जाइलम है और फ्लोएम है, तो इन दोनों को वास्कुलर बंडल भी कहा जाता है और या इसको वास्कुलर टिश्यू कहा जाता है। तो अब अगर हम देखें वास्कुलर टिश्यू को, तो इसके अंदर कोई ग्राउंड टिश्यू हमें नजर नहीं आता और साथ में अगर हम देखें एपिडर्मिस के, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी होता है, तो इसमें भी कोई ग्राउंड टिश्यू मौजूद नहीं है। तो इसके अलावा जितने भी प्लांट पार्ट्स हैं तो उन सारों के अंदर ग्राउंड टिश्यू मौजूद हैं, लेकिन वास्कुलर टिश्यू के अंदर नहीं है और साथ में एपिडर्मल टिश्यू के अंदर ये नहीं है। The tissue that make up the majority of a plant body is called ground tissue। वो टिश्यू जो कि ज्यादातर प्लांट के बॉडी की पार्ट्स बनाता है, तो उसको कहा जाता है ग्राउंड टिश्यू। मोस्ट अबंडेंटली टिश्यू इन प्लांट, ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू है प्लांट बॉडी के अंदर। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना होगा। कंपोज ऑफ थिन वॉल सेल, ये थिन वॉल सेल से मिलकर बने होते हैं। मिसाल के तौर पर ये अगर हमारे साथ एक सेल है ग्राउंड टिश्यू का, तो ये थिन वॉल से मिलकर बने होते हैं, यानी ये कोई डेपोजिशन यहाँ पर नहीं होती कि इसके वॉल को वो बहुत मोटा करे। तो यहाँ पर ये इट्स हैविंग अ थिन वॉल अराउंड इटसेल्फ। ओके, ग्राउंड टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोस्टली पेरेन्काइमा सेल्स। ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये मोस्टली इसके अंदर पेरेन्काइमा टिश्यू मौजूद होता है। इन उसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो मोस्टली जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसमें यही पेरेन्काइमा सेल ज्यादातर तौर पर हमें नजर आता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन वास्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और ये एपिडर्मल टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू के बीच में जितने भी टिश्यू हैं तो इसको कहा जाता है ग्राउंड टिश्यू, और वो मोस्टली पेरेन्काइमा से ही मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में बिल्कुल जो सेंटर पर ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इट इज जाइलम। इसके बाद जो दूसरा लेयर आपको नजर आ रहा होगा इट इज कॉल्ड फ्लोएम। ठीक है, तो इन दोनों को जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली कॉल्ड वास्कुलर टिश्यू, या इसको कहा जाता है वास्कुलर बंडल, या इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको कहा जाता है एपिडर्मल टिश्यू। तो इस आउटर मोस्ट बाउंड्री से लेकर बिल्कुल सेंटर तक, यहाँ इस जगह तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी टिश्यू पाए जाएंगे तो उसको कहा जाएगा ग्राउंड टिश्यू। और इस ग्राउंड टिश्यू में मोस्टली पेरेन्काइमा सेल्स आपको नजर आएंगे। ग्राउंड टिश्यू सिंपल टिश्यू पर मुश्तमिल होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू पर ये मुश्तमिल होता है, जिसे पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा ये तीनों मिलकर ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं। और ये तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, लेकिन मोस्टली इसके अंदर पेरेन्काइमेटिक सेल्स मोस्टली हमें नजर आते हैं। ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ इज कॉल्ड मेसोफिल, यानी जो लीफ के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू मौजूद होता है इसको मेसोफिल सेल कहा जाता है। और इस मेसोफिल सेल के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि वो सन के लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सके और इसके नतीजे में अपनी खुराक को हासिल कर सके, बना सकें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट इनटू 3 मेन टिश्यू। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं
प्लांट बॉडी के अंदर, तो ये 3 बेसिक टिश्यू में डिवाइड कर जाते हैं। एक को कहा जाता है डर्मल टिश्यू, जो कि सबसे आउटर मोस्ट प्लांट कवरिंग बनाता है, सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाता है। वास्कुलर टिश्यू यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ डिवाइड कर जाते हैं तो उससे डर्मल टिश्यू वजूद में आने लग जाता है, और कुछ ऐसे सेल्स भी स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, डिफरेंशिएट कर जाते हैं, और उनसे वास्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। वास्कुलर टिश्यू वो टिश्यू होती हैं जो कि कंडक्शन का काम करते हैं, जैसे फ्लोएम है तो वो फूड की ट्रांसलोकेशन करता है, और जाइलम है तो वो वाटर की ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तीसरे नंबर पर ये ग्राउंड टिश्यू में कुछ ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि ग्राउंड टिश्यू बनाता है, जैसे पैरेन्काइमा टिश्यू बनाता है ये, कोलेनकाइमा टिश्यू बनाता है ये, और साथ में ये स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यू को बनाता है। अब ये तीनों जो टिश्यू हैं ये डिफरेंशिएटेड सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ये एक ख़ास शक्ल के हामिल होते हैं, एक ख़ास साइज़ के हामिल हो जाते हैं, और साथ में ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं ख़ास फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और इन तीनों को डिराइवेटिव सेल्स कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों टिश्यू के जो सेल्स हैं ये तीनों के तीनों मेरिस्टेमेटिक सेल्स के तकसीम होने के नतीजे में ये सारे वजूद में आए हैं, और ये तीनों के तीनों ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ये जो ग्राउंड टिश्यू है प्लांट बॉडी के अंदर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं सेल के टाइप पर कि सेल किस तरह है, कि इसकी अरेंजमेंट कैसी है, और साथ में ये डिपेंड करेंगे लोकेशन इन प्लांट बॉडी, ये लोकेशन पर डिपेंड करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें ये जो ग्राउंड टिश्यू है लीफ के अंदर जो मौजूद हैं, तो उसने मेसोफिल सेल्स बनाए हैं, और ये मेसोफिल सेल प्लांट के जो लीफ वाली पोर्शन के अंदर मौजूद हैं, तो उसका एक खास फंक्शन है जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो ये डिपेंड करेंगे सेल के टाइप पर और इसके साथ इसके लोकेशन पर कि ये कहाँ पर ये मौजूद हैं। सेल टाइप्स एंड लोकेशन ऑफ प्लांट बॉडी, तो इसके लिहाज से ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये 3 तरह के सेल से मिलकर बने हैं। एक कोलन कायमा कहा जाता है, तो ये जो कोलन कायमा है उसके सेल की टाइप अलग है इससे, और इसका सेल का टाइप अलग है इससे। तो ये तीनों जो है ये डिफरेंट लोकेशन पर मौजूद होंगे, और ये डिफरेंट फंक्शंस जो है ये प्लांट बॉडी के अंदर सरअंजाम करेंगे। अब पेरेन्काइमा सेल्स उनका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस इन लीफ। अगर ये लीफ के अंदर है तो इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस कराना, और अगर ये रूट्स के अंदर मौजूद है तो इसका फंक्शन है कि स्टोरेज करे डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को फर्दर यूज़ के लिए। कोलेनकाइमा शूट सपोर्ट इन एरियाज ऑफ एक्टिव ग्रोथ, ये शूट की सपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट बॉडी है, तो यहाँ पर जो शूट सिस्टम होता है, जो डिफरेंट शूट इसके ऊपर होते हैं, तो ये इस शूट की सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो ग्रोविंग वाले रीजन होते हैं, तो ग्रोइंग वाला रीजन ये वाला ग्रोविंग रीजन है, ये रीजन है, और साथ में ये, तो इसकी जो सपोर्ट है ये कौन कर रहा है, ये कोलन कायमा कर रहा है, और स्क्लेरन कायमा सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है उस शूट सिस्टम के जो कि जिसके अंदर डिवीजन की वो तकसीम होने की फंक्शंस वो सीज्ड हो चुकी हैं, स्टॉप हो चुकी हैं। जैसे ये रीजन है, ये है, ये सारा का सारा जो रीजन है यहाँ पर ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो चुकी है। तो यहाँ पर सपोर्ट कौन कर रहा है, ये स्क्लेरन कायमा कर रहा है। इट इज थिन वॉल सेल, ये थिन वॉल सेल है, इसके इर्द गिर्द एक हल्का सा मेम्ब्रेन ने लपेटा हुआ है, और ये लिविंग सेल्स होते हैं, इसके अंदर अपना प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, और साथ में ये प्राइमरी सेल वाल से मिलकर बने होते हैं, और इसकी कंपोजिशन सेलुलोज होती है, और उसके अंदर कोई सेकेंडरी सेल वाल मौजूद नहीं होता। इसके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है जो कि स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे फूड को स्टोर करते हैं और साथ में वाटर को भी ये स्टोर करके रखते हैं। ये जनरली स्पेरिकल इन शेप होते हैं, लेकिन जहाँ पर ये एक सेल दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं तो वो फ्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मोस्टली ये इस शेप में आपको नजर आएंगे, प्लांट बॉडी के अंदर बिल्कुल स्पेरिकल होते हैं।
लेकिन जब एक सेल दूसरे से कंबाइन होता है और वो ग्राउंड टिश्यू बनाने की वो एक सीढ़ी पार करता है तो वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जहां पर वो कंटैक्ट कर जाते हैं। फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहा जाता है और ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये डिराइव कर जाते हैं ग्राउंड मेरिस्टम से, यानी जो ग्राउंड टिश्यू है ये ग्राउंड मेरिस्टम के तकसीम होने के नतीजे में वजूद में आने लगते हैं। संपेरेन्काइमा जो है उसके अंदर वुंड हीलिंग की एबिलिटी मौजूद रहती है। जैसे हमने बात की कि जो ग्राउंड टिश्यू है ये परमानेंट टिश्यू है, इसके अंदर कोई डिवीजन की एबिलिटी मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि मैंने लिखा है कि संपेरेन्काइमा जो है वो वुंड हीलिंग कर सकता है। तो वुंड हीलिंग का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट बॉडी है, यहाँ पर थोड़ा सा जख्म आने लग गया तो यहाँ पर जो ग्राउंड टिश्यू है मोस्टली जो पेरेन्काइमा टिश्यू है तो सम पेरेन्काइमा के अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो डिवाइड कर सके और इसके डिवीजन के नतीजे में जो जहाँ पर जख्म और कट लगा है तो वो वाली सेल डिवाइड हो और इस डिवीजन के नतीजे में वो जगह ठीक हो। तो सम जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं, सम दे आर इन मेरिस्टेमेटिक इन नेचर बिकॉज इट्स हैविंग द एबिलिटी टू बी डिवाइड एंड डिफरेंट मास ऑफ सेल्स टू बी एडेड हियर फॉर टू हीलिंग द वुंड, और जहां पर कट लगा है तो उस जगह की फॉर्मेशन ये करता है। तो आई होप आपको आज की इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। कोई सवाल कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।